इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो इट विल रिमेन सेम, द ला रहेगा और इसे हम क्या कहते हैं, फेमिना। फेमिना इतना ही लिखती हूँ, आपको बाकी आप खुद लिख लीजिए, समझदार लोग हैं यार हम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ या आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे एंड मेरी तरह आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। गला खराब है, थोड़ी वॉइस में चेंजेस लग सकती हैं आपको, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं हम इंडियंस, हर चीज़ में जुगाड़ कर लेते हैं ना, तो आप मेरी वॉइस के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले सेशन में वनीर कवर किया था एंड वनीर में हमने देखा कि सेंटेंसेस बनाते हुए हमें फ्रॉम द का काफ़ी यूज़ आ रहा है, राइट। फ्रॉम द हम काफ़ी या कह सकते हैं हर सेंटेंस में, या हम जो बना रहे हैं अभी बेसिक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में, बेसिक सेंटेंसेस में फ्रॉम द का काफ़ी यूज़ आ रहा है। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रॉम द को एक साथ कैसे लिख सकते हैं और उसे छोटा कैसे बना सकते हैं। तो आर्टिकल कॉन्ट्रेक्टिव का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। बेसिकली टू द वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड सो स्टार्ट। आज हम क्या करने वाले, फ्रॉम द, राइट, फ्रॉम द करने वाले। फ्रॉम को हम क्या कहते हैं, फ्रेंच में द कहते हैं, एंड इसको हम क्या कहते हैं, ल, ला या ले, यानी तो एल एपोस्ट्रोफ, ठीक है। सो फर्स्ट वन हम लेते हैं मेस्कुलिन के लिए, जेंडर को प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ, फेमिना भी हम पहले कर सकते हैं। चलिए आज हम फेमिनिन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, द प्लस ला। द प्लस ला, जैसे कि टू द में आ प्लस ला सेम रहता है, वैसे ही हमारा फ्रॉम द में द प्लस ला रिमेन सेम। तो जहां पर भी द प्लस ला का यूज होगा वहां पर द प्लस ला एज इट इज रहेगा। जैसे कि आई एम कमिंग फ्रॉम द प्लाज, तो मैं क्या बोलूंगी, ज विया द ला प्लाज। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सो इट विल रिमेन सेम, द ला रहेगा और इसे हम क्या कहते हैं, फेमिना। फेमिना इतना ही लिखती हूँ, आपको बाकी आप खुद लिख लीजिए, समझदार लोग हैं यार हम, है ना। सेकेंड वन इज द प्लस ल। द प्लस ले में जैसे कि हम टू द में आ प्लस ल में चेंजेस आ रहे थे, वैसे ही यहाँ पर द प्लस ल में चेंजेस आएगा और क्या बन जाएगा, द्यू बन जाएगा। वहाँ पर क्या बन जाता, ओ बन रहा था, यहाँ पर द्यू बन जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, द्यू। दिस इज फॉर मेस्कुला। एंड थर्ड वन हम ले सकते हैं ऐसे, जैसे कि द प्लस एल अपोस्ट्रोफ। द प्लस एल अपोस्ट्रोफ में हमारा क्या हो जाता है, ये भी सेम रहता है एंड इट विल रिमेन द प्लस एल अपोस्ट्रोफ। जैसे कि किस केस में होता था, हॉस्पिटल के केस में, ओपिताल, लेकोल, इस केस में द प्लस आई एम कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल या आई एम कमिंग फ्रॉम द स्कूल, माई मदर इज कमिंग फ्रॉम द स्कूल, माई फादर इज कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा क्या रहेगा, द प्लस एल अपोस्ट्रोफ, द प्लस एल अपोस्ट्रोफ। एंड फोर्थ वन हमारा रहता है प्लूरल के लिए। यहाँ पर ये वाला केस वोवेल्स के लिए है, दिस केस इज फॉर वोवेल्स। एंड फोर्थ वन इज द प्लस ले। द प्लस ले प्लूरल के लिए, तो उसमें हमारा क्या बन जाता था, द्यू बन जाता है, राइट। एंड वहाँ पर ओ बन जाता था, यहाँ पर हमारा ये दे बन जाता है, दे हमने आर्टिकल्स में पढ़ा है कि इसका मतलब सम भी होता है, लेकिन यहाँ पर जब ये फ्रॉम द इन द केस ऑफ प्लूरल यूज होगा तब भी यहाँ पर दे ही रहेगा एंड ये हमारा होता है प्लूरल के लिए। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। सो द प्लस ला रिमेन्स द प्लस ला इन द केस ऑफ फेमिना, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी कोई चेंज करे ना उन्हें पसंद नहीं आता। बीइंग अ गर्ल मैं जानती हूँ, अगर कोई भी लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड ही होगी, आप कहोगे भाई ये चीज़ नहीं करनी, तू ऐसा नहीं ऐसा कर, तू बदल जा, थोड़ा सा बदल जा। इंसान को वैसे भी नहीं बदला जा सकता, या जो इंसान आपको बदलने के लिए कहे वो आपसे क्या ही प्यार करता है। मम्मी पापा को हम जैसे हैं वैसे ही पसंद आते हैं। सो लड़कियों की साइड लेते हुए लड़कियों को जैसे बदलना पसंद नहीं होता, ऐसे ही लड़कियों के लिए यूज़ किया गया या फेमिना ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया गया आर्टिकल्स भी चेंज होना या चेंज अपने आप को करना पसंद नहीं करता है। तो क्या होगा, द प्लस ला रिमेन्स द प्लस ला। ऐसे याद करने का ट्रिक्स है ये। टू द में आ प्लस ला रिमेन्स आ प्लस ला, फ्रॉम द में द प्लस ला रिमेन्स द प्लस ला। कितना बढ़िया लग रहा है ना, ऐसा रिदम भी बन रहा है, देख लो आप, सॉन्ग जैसा बन गया। आ प्लस ला
la, right? The plus la, the la in the case of femina, and in the case of पुल्लिंग के केस में लड़कों को बदलना ही पड़ता है, क्योंकि लड़कियां बिना बदले आपको छोड़ेंगी नहीं, मानेंगी नहीं वो बेसिकली, ठीक है। सो द प्लस ल रिमेन्स द्यू, द प्लस ल क्या बन जाता है, द्यू बन जाता है। ये ट्रिक्स है बेसिकली याद करने के लिए। आप थोड़ा सा ट्रिक, अगर आप रियल लाइफ से रिलेट करके कुछ चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है और आप जल्दी लर्न कर पाते हैं, है ना। तो हम वैसे ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। द प्लस ल ड्यू बन जाता है। द प्लस एल अपोस्ट्रॉफ, द प्लस एल अपोस्ट्रॉफ ही रहता है इन द केस ऑफ वर्बल्स। एक्सेप्शन मान सकते हैं आप इसे, लेकिन ये रूल है फ्रेंच का और हमें रूल्स तो याद ही करने पड़ते हैं। सो द प्लस ले क्या बन जाता है, दे बन जाता है इन द केस ऑफ प्लूरल। आई होप अब आपको सेंटेंसेस बनाने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। टू द और फ्रॉम द के लिए आपने आर्टिकल कॉन्ट्रेक्टिव पढ़ लिया है, एंड आप अब धुआंधार सेंटेंस बनाइए, मतलब खूब सारे सेंटेंसेस बनाइए, कॉपी भर डालिए बिल्कुल सेंटेंसेस से, वोकैब से। वोकैब की आपके पास अभी तक काफ़ी लंबी लिस्ट हो गई होगी, एंड आई होप आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, है ना। सो I hope I am clearest with you in a simple way, because I'm trying my level best and you are giving your level best. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, au revoir।